नमस्कार। रेणुका रानी सिंह महादेव चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं अहोई अष्टमी व्रत कथा लेकर उपस्थित हुई हूँ। अहोई अष्टमी व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस दिन माताएं निर्जला व्रत रखकर प्रदोष काल में अहोई माता की पूजा अर्चना करती हैं। इस साल 28 अक्टूबर गुरुवार को यानी व्रत आज रखा जाएगा। यह व्रत संतान की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन यदि माताएं श्रद्धा पूर्वक अहोई माता की पूजा करें तो माता प्रसन्न होकर उनके पुत्र की दीर्घायु कर देती हैं। शास्त्र के अनुसार माता की कथा सुनना या पढ़ना बेहद लाभदायक होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत की कथा सुनने से ही संपूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है। इस बार गुरु पुष्य योग में यह व्रत पड़ रहा है। इससे इस व्रत का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इस व्रत को तारों को देखकर खोला जाता है। आइए जानते हैं अहोई अष्टमी व्रत की कथा। हिंदू धर्म में प्रचलित एक कथा के अनुसार एक साहूकार से 7 बेटे और एक बेटी थी। 7 पुत्रों की शादी हो चुकी थी। दिवाली मनाने के लिए साहूकार की बेटी घर आई हुई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुओं के साथ बेटी मिट्टी लाने के लिए जंगल निकली। साहूकार की बेटी जिस जगह से मिट्टी निकाल रही थी वहां खुरपी की धार से स्याहू का एक बेटा मर गया। स्याहू इस बात से रोने लगी और गुस्से में आकर बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। इस बात को सुनकर वह घबरा गई और उसने अपनी 7 भाभियों को एक एक कर उसके बदले में कोख बंधवाने को कहा। सबसे छोटी बहू को ननद का दर्द देखा न गया और वो अपनी कोख बंधवाने को तैयार हो गई। इस घटना के बाद उसके जो बच्चे होते तो 7 दिन मर जाते। ऐसे करते करते छोटी बहू के 7 बेटों की मृत्यु हो गई। अपने साथ बार बार होती इस घटना को देख उसने पंडित को बुलाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने हल बताते हुए सलाह दी कि वह सुरभि गाय की सेवा करे। वहां स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू का आशीर्वाद देती है। इसके बाद छोटी बहू के पुत्र की असमय मृत्यु नहीं होती और हमेशा के लिए उसका घर हरा भरा हो जाता है। इस व्रत को करने से संतान की प्राप्ति होती है। इस व्रत में कुछ कार्यों को करने की मनाही है। जानते हैं वो कौन से कार्य हैं जो नहीं करना चाहिए। इस दिन अपने घर में किसी भी प्रकार से क्लेश नहीं करना चाहिए। इससे व्रत का फल नहीं मिलता है। अहोई अष्टमी के दिन तारों को अर्घ्य देते समय तांबे के लोटे का प्रयोग बिल्कुल न करें। केवल स्टील या पीतल के लोटे का ही प्रयोग करें। इस दिन तामसिक चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि इससे संतान की आयु कम होती है। अहोई अष्टमी के दिन सोना नहीं चाहिए। इस दिन मिट्टी को भूलकर भी हाथ न लगाएं और न ही इस दिन खुरपी से कोई पौधा भी उखाड़ें। इस दिन निर्धन व्यक्ति को दान अवश्य दें। शास्त्रों के अनुसार किसी भी व्रत के बाद दक्षिणा देने से उस व्रत के पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।